आप हमारे हाँसी के बहुत बुजुर्ग मिस्टर रामशरण जी के नाम से जानते हैं। बहुत तकड़े समाज सेवी भी हैं और बहुत मिलनसार है। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत मिलनसार हैं। और इन्होंने अभी मैं इनके पास कोई काम आया था, इन्होंने जब ये कुछ अपनी बात बताई तो मैं सुन के दंग रह गया। हालांकि आज इनके बच्चे बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। ये पोजीशन आप ये लगा लो कि इन्हीं का कहना है, एक छोटा बेटा 17 लाख अपनी लेबर को हर महीने तनख्वाह देता है। तो आप देखो, लेकिन मेरे मुंह से कुदरती ये निकला कि मिस्त्री जी ये सब आप लोगों की मेहनत है। जो पाकिस्तान से आप लोग आए थे, आप लोगों ने जो मेहनत की थी वो आज आपकी अगली जनरेशन के लिए फ़ायदे में है। तो इनकी आंखों में एकदम पानी आया। इन्होंने कोई बात बतानी शुरू की तो मेरा मन हुआ कि उसको रिकॉर्डिंग की जाए। तो आप भी सुनिए कि इनके जज्बे और इनकी जब यादाश्त, जो इनके काम हैं शुरू किए, तो ये क्या क्या बताते हैं। तो मिस्त्री जी आपने जो बताया एक बार दोबारा बताओ। जब आप पाकिस्तान से आए, पहले तो ये बताओ आप आए 12 साल के थे, क्या क्या वहाँ आप लोगों ने देखा। हम पाकिस्तान से जब आए तो उसके बिफोर पाकिस्तान में यानी 1 अगस्त को हमारे पिताजी का एक दोस्त था जिसको मंजूर अहमद कहते थे। कौन सी जगह थी आपकी वहाँ? कबीर आला। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहाँ क्या काम था वैसे आपका? वहाँ दुकानदारी थी। अच्छा, किराने की? किराने की दुकानदारी थी। हाँ। और एक पूरे गांव की जिम्मेवारी ये थी कि आप थोड़ी अपनी लोकेशन बताओ, कौन से गांव में कौन सी जगह आपका मकान था? पिताजी का क्या नाम था? पिताजी का नाम अमीर चंद था जी। मकान हमारा कबीर आले खाने वाला चुंगी के पीछे था। अच्छा अच्छा जी। तो दुकान वहीं थी उसके पास में ना, और वो भुट्टा कोट में थी। अच्छा जी, किराने की? हाँ, जैसे यहाँ ठाणा दूर है इतनी दूर भुट्टा कोट था गांव। जी जी। वहाँ दुकान थी। हाँ जी। तो वो गांव जो है पूरा हिंदुओं का था, कुछ मुसलमान भी थे? वो ज्यादा मुसलमान थे, सिर्फ 10-15 घर हिंदुओं के थे। तो आप लोग सब मिलजुल के रहते थे? कभी कोई ऐसी कोई तनाजा? बिल्कुल मिलजुल के रहते थे, बहुत प्यार था लोगों से, बहुत प्यार था। वो मुसलमान भी बहुत इज्जत करते, सारे पुनिये थे। अच्छा। जो यहाँ पुनिये जाट पुनिया कहलाता है, हाँ जी हाँ जी। वहाँ मुसलमान पुनिया था। जाट पुनिया, जो जाट था वो मुसलमान पुनिया बना हुआ था। हाँ, मुसलमान बना हुआ था। जी जी। जो यहाँ पर सियाल है वो सियाल बने हुए थे। अच्छा। वो सियाल कहलाते थे अपने आप को। जी जी। वहाँ सियालों का घर भी था और पुनियों के घर भी थे। जी। पुनियों के घर ज्यादा थे, सियालों के घर 4-5 थे। साथ एक और गांव था वो पूरा सियालों का था। अच्छा जी। इस तरह। तो आपने वहाँ पढ़ाई भी शुरू कर दी थी कि नहीं? मैं वहाँ से पढ़ाई 4th जमात में पढ़ता था। तो साथी कौन कौन थे आपके? हाँ जी, साथी? एक तो बाबू जगदीश था, ये अपना पटवारी सचदेवा अभी गुजरे वो। और एक मोहम्मद अयाद था मुसलमान, वो मेरा खास दोस्त था। हम इकट्ठे घर के सामने घर था, इकट्ठे खेलते थे और बहुत ही प्यार था। यूं कहूँ भाई एक दूसरे के लिए बहुत खुश रहते थे एक दूसरे। तो वो जो आपका दोस्त था पाकिस्तान यहाँ आने के बाद दोबारा कभी मिलने की कोशिश की? हाँ, अभी पीछे में वो नहीं मिल सका, गुजर गया 80 साल में। अच्छा अच्छा। लेकिन उसके पोते मिले, उनसे बातचीत हुई है। अच्छा अच्छा। वो बहुत खुश थे, बहुत कहते थे दादा जान जी करता है भाग के आपके पास आ जाए, लेकिन करे क्या है। हाँ, बंटवारा कुछ इस ढंग से। बंटवारा को इस हिसाब का हुआ है। तो अब आप वो बताओ जो आप बता रहे थे कि अगस्त में जब ये आपने बात सुनी, क्या हुआ था शुरू कर रहे थे? वो मंजूर अहमद जो था वो मेरे पिताजी के पास आया जी। दोपहर का टाइम था। कह रहा अमीर भाई तू कुछ दिन के लिए यहाँ से चला जा। यहाँ जब मीटिंग होती है ना भुट्टों की, वो कहते हैं पहला नंबर दरीप सिंह का और दूसरा नंबर अमीर का, इनको कत्ल करना है। तो मेरा बाप जो था वो बहुत दलेर बहुत था। उसने कहा हम एक आधा आदमी से तुम्हें, दो से तुम्हें मरता नहीं, तो और हम मार गए तो फिर हम जन्म ले लेते हैं, तुम्हारी तरह कब्र में थोड़े पड़े रहेंगे। ऐसी बातें कर करके उसको उठा दिया। 4-5 दिन के बाद फिर वो आया घर में। घर में आया, उसने सारी अपनी हिस्ट्री बताई। उसकी बताई क्या ना अपना जो उनकी मीटिंग हो रही थी भुट्टो की। तो और वो रो तो नहीं, मतलब बहुत ही जज्बात में आ गए। कहने लगे मेरे पास 400-500 रुपया पड़ा है, अमीर वो तो ले ले, तो दिल्ली में चला जाए, घूम के आ जाइयो, 15 अगस्त को पार कर दे। मेरा बाप तो उसी तरह गुस्से में बात करता था, लेकिन मेरा चाचा वहां सो रहा था। जब वो चला गया चाचा रोने लग गया।
वो कहने लगा भाऊ को मार देंगे। फिर यूं जैसे मोहल्ले में बात हुई तो 5-7 घर हम वहां से चल के हिंदुस्तान की तरफ चल पड़े आगे, विवाया बहावलपुर होके। अरे उस टाइम दंगे शुरू नहीं हुए थे? नहीं, दंगे वहां नहीं शुरू हुए थे। जब हम आ रहे थे ना, हमें ये पता लग गया पाकिस्तान बनेगा। आप पहले आ लिए थे वहां से? हाँ, हम बनने से पहले आ गए? हाँ, हमारे 8 परिवार पहले आ गए वहां से। अच्छा। जिसमें निहाल चंद गुलाटी जो रामलीला करता था, ये भी हमारे साथ था। एक सेठी परिवार था, ज्ञानचंद सेठी ना, ये नहीं, वो और परिवार था। अच्छा। इन्हीं के रिश्तेदार थे, अब भूलने चले गए थे। जी। एक फिर बच्चे जी निहाल चंद बुधराजा था, वो बहुत ही अच्छा आदमी था जी, और वो भी दलेर आदमी था। तो हम इधर घूमने के लिए आए। हम यहाँ भिटंडिया में हमें पता लगा कि वाकई पाकिस्तान बनेगा, क्योंकि वहाँ पर मुसलमान नारे लगा रहे थे, रोला डाल रहे थे, और हिंदुस्तान से गाड़ियाँ भर के उमरा लोग थे वो पंजाब की तरफ जा रहे थे। वहाँ पर एक बम ब्लास्ट हो गया और एक छगड़ा, उसका सारा नाश हो गया। तो आप सामान अपना साथ लेके आ गए थे या छोड़ गए थे? कुछ भी नहीं ले आए हमने, सामान बस थोड़े बहुत साथ ले आए, भाई हमने वापस आ जाना है। अच्छा। ये उम्मीद नहीं थी ना कि ऐसा ही होगा। तो अपना कीमती सामान भी नहीं लेके आए आप? कीमती सामान एक नुक्कड़ में थोड़ा बहुत सोना चांदी पड़ा था। हाँ। वो मेरा बापू निकालने लगा तो मेरी दादी रोने लगी, तो मुझे छोड़ के जा रहे क्या, ये है वो है। तो वो बापू मेरा था बड़ा सख्त मिजाज का, उसने कहा चल पाया नहीं, कोई नहीं ये गल है। तो हम ऐसे ही आ गए। तो दादी वहीं रह गई थी? नहीं, दादी बाद में आ गए। अच्छा। भगत साहब बाद में आ गए। तो सामान अपना लिया है बाद में? ना, क्या थोड़ा बहुत सामान ले आए। कोई 700-800 रुपए वो दादी ले आई छुपा के, और कुछ भी नहीं ले आया। बाकी सब वहीं रह गया? बाकी सब कुछ वहीं रह गया। बहुत नया मकान बनाया था वहाँ पे। अच्छा। ये मकान मैंने अब 4थी बार बनाया है। हाँ जी। हाँ। ऐसा ही है जिंदगी में। चलो, ऊपर वाला नहीं, दोबारा ऊपर वाला बहुत राजी है। यहाँ आने के बाद क्या हुआ? यहाँ आने के बाद हम रियासत भरतपुर गए। अच्छा। वहाँ राजा बच्चू सिंह है, सूरजमल, जो भरतपुर का राजा का लड़का राजा था, तो उसका पोता है या बेटा था बच्चू सिंह। उसने हमें धर्मशाला दी, हम उस धर्मशाला में रहने लगे। वहाँ हमने 2-1 महीने वहाँ गुजारा किया। फिर बाद में पता लगता रहा कि हमारा फलाना कुंभा ख़त्म हो गया, फलाने मारे गए, ये है वो है। लेकिन हमें मेरे पिता ये नहीं बताते थे हमें। उसमें से अलग-अलग वो। आप कितने भाई बहन थे? हम उस वक्त 3 भाई थे और 1 बहन थी। अच्छा, बाकी 2 भाई क्या कर रहे हैं? 2 भाई बाद में हुए। अच्छा, आपसे छोटे थे? छोटे। अभी हैं? उनमें ना, दोनों गुजर गए? एक है। अच्छा। रामस्वरूप है। वो कहाँ है? रामस्वरूप रहता इधर कृष्णा कॉलोनी में रहता। अच्छा। फिर यहाँ आने के बाद फिर बाबूजी यहाँ कैसे आना, हाथी में कैसे आने? वहाँ से रोहतक आया जी, कैंप में जी। सर्दी पड़ रही थी जी। बिरलाइयाँ मिली। हाँ जी। आटा था उनसे ले आते थे राशन का। अच्छा। वो खाते रहे। हाँ। फिर पता लगा तहसील हांसी जो है वो कबीर वाला को मिली है। हम फिर यहाँ आ गए जी। ये श्री शबीर दास के कारखाने में हमें एक बैरक मिली। अच्छा। उसमें आके रहने लगे। हाँ जी। शंकर लाल की मंडी में भी कुछ दिन रहे हैं लोग? काफी लोग रहे। फिर कुछ हाजी सराय में, कुछ दरगाह चार कुतुब में, ऐसे बार काफी कैंप में रहे हैं। उस वक्त तो सारा ये ऐसे ही था जी, कोई कैंपों में पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है। धीरे धीरे अलॉटमेंट हुई है। धीरे धीरे अलॉटमेंट हुई। लोगों ने जो मकान अच्छा देखा, किसी ने कोई बैठ गया, कोई निकल गया, इस तरह से टाइम। अच्छा। ये नौरा था इसका भेड़ बकरियों का। अच्छा। तो यहाँ सारा पकड़ हो गई। एक मकान और क्या पड़ा था, ये वाला डॉक्टर गेले राम वाला, लेकिन उसमें आदमी मर के तो सड़े पड़े थे। मुझे ये पता लगा था कि ये गोशियों का मोहल्ला था। बिल्कुल, ये गोशियां मोहल्ला भी गोशियां कहलाता है। हाँ, गोशियां मोहल्ला कहलाता है। तो गोष्ठी जितने थे वो पशु पालते थे, वो दूध का काम भाइयों को, और वो सारे यहाँ मारे गए होंगे। हाँ जी। और वो घरों में ही मार दिए थे। वो लाशें जैसे आप बता रहे हो, हमने देखी, वो सड़ती रही यहाँ काफी दिन तक जी। सड़ गई थी। अच्छा।
तो आप पे जो ये जो आपको मिला ये प्लाट ठीक था या इसमें भी कुछ आपने देखा? ये प्लाट हमारा जो पाकिस्तान में था उसके बदले ये फिर अलाट हुआ जलंधर में जी 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 से चिट्ठी आई। तो यहाँ बकरियों का बाड़ा था ये? बाड़ा था जी। फिर इस टाइप से हमने छप्पर छुपर डाले। तो भाई यहाँ आपने अपना सरवाइव कैसे क्या काम शुरू किया आपने? हाँ पापा पिताजी ने? हाँ जी, पिताजी ने जी वो दादी से कुछ पैसे लिए, जो 700-800 रुपए लेके आई थी दादी। हाँ उसमें से कुछ लिए। दादी कौन सी जल्दी से पैसे दे रही थी, हालात ऐसे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो एक दो ये भैंसे लिए और एक बैलगड्ढा जी वो बनाया। हाँ। और इसी तरह 4-5 और दो साथी थे, उन्होंने भी यही काम शुरू किया क्योंकि कपास का यहाँ बड़ा सेंटर था। हाँ, कारखाने काफी थे। कपास की गांठें यहाँ से उठ के स्टेशन पे जाती थी, उस वक्त ट्रक कितने नहीं थे। तो उसमें भाड़ा अच्छा बन जाता था जी। या दूसरी बात ये थी कि लकड़ी का काम बहुत था। जंगल बहुत थे, जंगल बहुत थे अड़ोस पड़ोस में। वो जंगल के लकड़ी काट के आती तो गड्ढों के ऊपर आती। इस तरह से वो जो पहले बुजुर्ग खुद आप चलता रहा, फिर एक किला और बना के एक पे ऊपर नौकर रख लिया या हिस्सा उस्सा देता होगा, क्योंकि मैं तो उस वक्त पढ़ रहा था। इस तरह से फिर आपने दाखिला कहाँ लिया? मैंने दाखिला ये रामचंद्र अपना रामपुरा स्कूल में लिया। कौन सी क्लास में? मैं उस वक्त चौथी में लिया करा। अच्छा अच्छा। चौथी में 1 साल पूरा वहाँ लगाया। हाँ जी हाँ जी। उसके बाद मैं आ गया गवर्नमेंट स्कूल लाल सड़क पे। हाँ जी लाल सड़क पे ना, ये हाँ लाल सड़क पे, ये गवर्नमेंट बड़ा लड़कियों वाला जो यहाँ आया। यहाँ से मुझे मास्टर चुनी लाल था जिसने गांधी स्कूल बनाया था। गांधी स्कूल बनाया था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो क्योंकि मैं म्यूजिक जानता था ना। हाँ जी हाँ जी। और उस वक्त कोई रेडियो टीवी वगैरह तो होते नहीं थे। हाँ जी। तो लोग इसके ऊपर बहुत खुश होते थे। तो उसने मुझे भलो भला के मुझे उस गांधी स्कूल में चला गया। वहाँ उस मुझे गाने में ज़्यादा पढ़ाई में कमज़ोर होने लगा। तो मास्टर जी थे अपना मास्टर विद्यासागर जो बाबा कान सिंह के पुत्र थे। उसने मुझे अलहदा समझाया और मुझे स्पेशल ट्यूशन लगाई घर में और मुझे तैयार किया। इस तरीके से मैं वहाँ से 8वीं करके फिर हेड मास्टर अमीचंद मेरे पीछे लग गया। वो मुझे ले गया। वो तो मंडी में स्कूल खोला था अमीचंद जी ने। हाँ अमीचंद मंडी में, मालियानी मंडी में शीशम के नीचे हम पढ़ते थे। अच्छा अच्छा। क्या याद करा दिया। जी जी जी। तो क्यों मेरे पिताजी भी वहीं पढ़े हैं उसी स्कूल में। अच्छा। अमीचंद जी से पढ़े हुए हैं। वो फिर जब बातें करें तो शायद निकल आए, बात निकल आए। हाँ जी हाँ जी। सुने तो मास्टर अमीचंद पढ़ाई कराने में बड़ा होशियार था और बड़ा मिजाकी ऐसे ही था, भोला सा आदमी था। बहुत अच्छी जिंदगी गुजरी जी। फिर आपने एक बात बताई कि आप खुद भी काम करते थे उस दौरान पढ़ाई के बाद? हाँ पढ़ाई के बाद मैं काम करता था। क्या? ये टाल से लकड़ी उठानी। हाँ। और जो कोई लाला लकड़ी ले जाता उसके घर पहुंचानी। सिर पे? अच्छा। कितनी लकड़ी उठा लेते थे आप? तकरीबन मैं आधा मन तो आराम से उठा लेता था। अच्छा। हाँ। और थोड़ी फालतू हो जाए तो भी पैसा कमाने के लिए? पैसा था ही नहीं यार, पैसा था ही नहीं। हाँ जी। एक और काम था, सक उतारनी। वो जो लकड़ी आती थी अपना किकर की। हाँ जी हाँ जी। उसकी छाल उतारनी। अच्छा। उसके 1 मन के 8 आने मिलते थे। वो लकड़ी के थोड़े से ले लेके उतारते थे। लकड़ी के थोड़े से मार के उतारते थे। जी जी। जिंदगी दुश्वार थी। फिर आप मिस्त्री कैसे बने? उसकी बात ऐसे बनी जी, मैं जब मैट्रिक पास कर गया ना तो मैं पटवारी बन गया जी। कैरों के ज़माने में पटवारियों ने हड़ताल कर दी। अच्छा। मैं उर्दू जानता था। हाँ जी। इस वजह से मुझे आप पटवारी वाली उर्दू जानते हो? मेरे पास भी कागज है पढ़ने के लिए। मैं कह रहा हूँ हासी में लोग ढूंढते फिर रहे हैं, कोई उर्दू जानने वाला नहीं है। ऐसा है, वो उर्दू कईयों के तो पढ़ लेते हैं, कई शिकस्ता उर्दू लिखते हैं ना। हाँ जी हाँ जी। वो मुश्किल हो जाती है। तो आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ सकते? पढ़ते हो, पढ़ के कमेटी वाले ले जाते हैं। हाँ 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 हाँ। वो तो बहुत, मुझे पता ही नहीं था। मेरे पास तो हिसार से आए थे कुछ लोग पढ़वाने में, हम यहाँ ढूंढते कोई नहीं मिला हमारे को। नहीं मिला होगा। हाँ जी। फिर सब उसके था नंदलाल पटवारी, वो बहुत अच्छा है। हाँ जी हाँ जी। तो फिर मैं जी पटवारी 7 दिन का कोर्स करके
मुझे अकबरपुर भेरी गांव है अपना उकलाना मंडी के पास, वहां भेज दिया गया। वहां लाला शंकर लाल का सारा गांव उसी का था जी, और बीच में नौरा था। उस नौरे के अंदर मुझे एक कमरा मिल गया, वहां मैं रहने लगा, और एक दो गांव थे उनकी सारी वो पटवार करने लगा जी। उकलाना में? उकलाना मंडी में। कौन से गांव थे आपके पास वहाँ के? एक दो अकबर भेरी था। हाँ। एक दो और गांव थे, वो अब मेरे ध्यान में नहीं है, नाम अच्छा। ध्यान नहीं है, क्योंकि उस एरिया में चमारखेड़ा गांव में मैं पढ़ के आया हूँ, रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। चमारखेड़ा भी था? सनियाना और चमारखेड़ा हरियाणा भी था। सनियाना सामने चमारखेड़ा पड़ता है। अच्छा जी जी। तो वहां मैं पटवारी लग गया जी। अभी 1 ही महीना हुआ था, वो गांव की मालकन आ गई, उस लाला शंकर लाल की बहू। तो उसने देखा भाई ये सफेद साफ कपड़े वाला कौन लड़का है। तो उसने पंडित को कहा जो रोटी बनाता था उसके वहां पे, चले ये कौन है? तो उसने कहा जी ये पटवारी है, इसको बुलाओ। मैं गया, हाथ जोड़ के खड़ा, यंग थी वो। कहते क्या करते हो यहाँ? मैं जी मैं पटवारी हूँ। तो वो हंस पड़ी, कह रहे पटवारी और सुनार और दूधिया, ये तीनों ही आदमी जो है ना, ये चाहे कितने अच्छे हो तो भी इनको गलत समझते हैं, ये हेरा फेरी करने वाले हैं। वो फिर 3 दिन वहां रही। 3 दिन वो मैं उसके संपर्क में रहा, उसने मुझे अपने संपर्क में रखा। उकलाना मंडी जाती चाय चू पीने के लिए तो भी मुझे साथ ले जाती। पहली गाड़ी मैंने उसकी देखी फोर्ड ओपन हुड, बहुत होशियार औरत थी जी। तो उसने मुझे कहा मोटर गैरेज का काम सीखो। अच्छा। मैं पहले तो समझ नहीं आई क्या कहती है मोटर गैरेज क्या कहती है। कहलिए मेरी गाड़ी एक दफा जाती है ना वर्कशॉप, 1000 रुपए का बिल बन जाता है। अच्छा। उस वक्त 1000 रुपए तो बहुत ज्यादा थे, 2 लाख के बराबर था आज के जमाने में। तो उसने मुझे 3 दिन यही पाठ पढ़ाया। ना जाने उसका क्या मकसद था। फिर वो कह लगे तो मेरे साथ चल वहां पे, वहां पे क्रिश्चियन मिस्त्री है उसके पास में तुझे। तो वो अंग्रेज थी क्या? नहीं, और लाला शंकर लाल हिसार वाला। अच्छा अच्छा, इनकी घरवाली। हाँ। अच्छा। बाणिया का छोरा से चगलता था, वो लड़की पढ़ी लिखी और बहुत लायक थी, बहुत ही लायक। अच्छा अच्छा अच्छा। उसने फिर कंपेल किया आप भी वहां चलो मेरे साथ मंसूरी। मैंने कहा 22 आदमी है, मेरे पिताजी अकेले उनके रोटी का इंतजाम करते हैं, और मैं अगर मंसूरी चला जाऊं तो वो कहेंगे एक बेटा ये भी मुझे छोड़ के भाग गया। पहले मेरा एक चाचा उसको छोड़ के भाग गया, अब मैं भाग जाऊंगा। समझाया, उन्होंने कहा ठीक है फिर आप जैसे तुम्हारी मर्जी है। वो अपना चले गए। मेरे दिमाग में रूटीन घूमती रही। मैं जब हंसी आया तो हर बाप बेटे की तरफ देखता है भाई खुश है कि नहीं है जहाँ गया था। तो उसने दूसरे दिन पूछा भाई क्या हाल है, दिल लगा नहीं लगा? मैं चुप हो गया। चुप हो गया तो फिर मैंने रात को माँ को बताया मैं मैकेनिक बनना चाहता हूँ। फिर उसने मेरी माँ ने मेरे पिताजी से बात कही। उसने कहा देख ला मिस्सी लूनी खानी पौसी भाई, ये बाजे की रोटी और ज्वार की खानी पड़ेगी जैसे खा रहे हैं सड़े। तो 70 के 73 रुपए वो तनख्वाह। कोई रामधन गिरधर था ना, इसका ही कोई बंदा था जिसने मुझे लगवाया था जी। उसने ले आके दिया और मेरे से लिखवा गया भाई मैं ये काम नहीं कर, पटवार नहीं चाहता। अच्छा। कुदरती तौर पर सवेरे सरदार हरभजन सिंह मेरी गली से गुजरा तो मेरे पिताजी ने कहा सरदार साहब हुक्म कर लाला मीरचंद की गल जने इस तरीके अपना राम सैन आदा मैं मिस्त्री बनना चाहना आदा अपनी वर्कशॉप अपनी गड्डियां कितने राम सैन, क्योंकि उस वक्त वो कांग्रेस का प्रधान था हांसी में, और मेरे को 2-3 दफा वो इनाम दे चुका था स्कूलों में। अच्छा। तो मेरे से वो प्यार भी करता था, जानता भी था। तो उसने मुझे बुलाया, मैंने उसको कहा जी मैं आज तो नहीं, मैं मंगलवार वर्कशॉप में आ जाऊंगा। फिर जी मैं ये मिस्त्री पुणे का काम सीखा। सीखते सीखते फिर मेरे यानी ठीक पैसे कमाए यूं समझो। तो काम ये इनकी वर्कशॉप कहाँ थी? इनकी वर्कशॉप गंजी, ये पुराना गंजीबार बस जो सर्विस थी उनके लास्ट वाला जो समझ गया। तो मैं बस स्टैंड से गेट से निकलते ही साइड में वर्कशॉप होती थी। हाँ, गैरेज था। हाँ जी, गैरेज था। हाँ। तो उनका ऑफिस तो था पुराने अड्डे के ऊपर। हाँ, पुराने अड्डे के ऊपर। जी जी। तो फिर यहाँ आपने काम सीखा। कौन से सन की बात रही है ये सन है 56-57 की। अच्छा, एक मिस्त्री जी अगर आपने उस जमाने में सुना हो कि आज़ादी से पहले भी हांसी में बसें चलती थी, उनका कभी जिक्र है आपके सामने?
आज़ादी से पहले बसें चलती थी। उनका कभी सुनाई दिया आपको कौन सी बसें थी? वो लाला मित्र सेन की बसें चलती थी, या रोहतक जनरल थे कंपनी थी उसकी चलती थी। जी। एक दो मुसलमान थे उनकी 2-3 बसें हाँ, थी। मुसलमान का जी करे, मेरे पास उनका एक लाइसेंस आया पाकिस्तान से, हांसी बस सर्विस के नाम से थी उनकी। हाँ, तो वो पता है वो कौन लोग थे, कहाँ था उनका? उसका पता लग सकता है। मित्तल है, हाँ। उसका बाप उस जमाने का ड्राइवर था और उनके उनके साथ खास दोस्ती थी। कौन से है वो मित्तल जी? मित्तल यहाँ से चलाएंगे ना, हाँ। ये पिपल है ना जहाँ शनिदेव का मंदिर बना है, हाँ जी, हाँ जी, इसके सामने इधर भी गली हाँ जी। बीच में जो मकान है हाँ जी। वो मित्तल का है। क्या नाम है उनका? नाम तो मैं आगे नहीं जानता। बुजुर्ग है वो? नहीं, हाँ। उसकी उम्र होगी तकरीबन 62-63 साल की। नहीं, फिर वो उनकी मुसलमानों की बस में कहा उन्होंने काम किया है? उसके बाप जो था, हाँ जी, हाँ जी। वो कुछ तो नाम था उसका, वो उनका खास दोस्त था अच्छा मुसलमानों का। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। क्यों, उनका एक पैगाम आया था, उनका कोई बच्चा रह गया था यहाँ लड़का, तो बोले जी अगर कहीं पता लगे बाद में वो कहीं, मैं कहा ये ऐसा हमने आज तक नहीं सुना कोई उनका बच्चा पीछे रह गया यहाँ हांसी में कहीं किसी के पास हो। मुश्किल है ये। नहीं। अच्छा, फिर क्या हुआ जब आप मिस्त्री बन गए बसों के? बसों का काम सीखा फिर आपने? बसों का, गाड़ियों का इंजन बांधने का काम सीख हाँ जी, गया। हाँ जी, हाँ जी। ये इसमें मैं सन 60 में काबिल मिस्त्री बन गया। हाँ, हांसी का। हाँ और जी। उसके पहले एक मिस्त्री कल्लू सिंह था जो रोहतक जनरल ट्रांसपोर्ट का हिस्सेदार भी था और मैकेनिक भी था। उसके बाद यहाँ एक मिस्त्री साहब, मिस्त्री सुरेंद्र सिंह, उससे मैं काम सीखा। मिस्त्री सुरेंद्र सिंह यहाँ से रोहतक चला गया, मैं यहाँ का हेड मिस्त्री बन तो गया। सुरेंद्र सिंह कौन था, किस कास्ट में से थे वो? वो सरदार था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो सबसे पहले मिस्त्री हांसी के बस के अगर थे मैकेनिक वो आप थे? बस के मैकेनिक मैं हूँ सबसे पहले। हाँ। और कार का था करतार सिंह? हाँ, करतार खूंटी। हाँ जी, नाइयों वाला। नहीं वाला। हाँ जी। और ट्रैक्टर के थे ये अपने मिस्त्री राम कुमार। राम कुमार जी। तो उसके बाद फिर आपने अपनी वर्कशॉप बनाई, फिर मैं तो गंजीबार में काम करता रहा। जब हमने देखा मेरी तनख्वाह थोड़ी है और हमने ये सोच लिया कि हम अलग वर्कशॉप बना। शादी भी होगी फिर? हाँ, शादी हो गई। जी जी। तो बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे मेरे 4 लड़के और 2 लड़की हैं। अच्छा, वो अब क्या करते हैं आपके बच्चे? मेरे 3 लड़के तो दिल्ली में काम कर रहे हैं जी। और एक लड़का जो है यहाँ पे ये वर्कशॉप संभाल रहा है, जो बस स्टैंड के सामने बस स्टैंड के सामने, तिलकराज। जी जी जी। तो उसके बाद फिर आपका जो है ना पूरा सेटअप तैयार हो गया, जो आप छोड़ के आए थे पाकिस्तान में, भगवान ने फिर यहीं आपको सब कुछ दे दिया? फिर ऐसा ऐसा हम देखो जो किफ़ायत करते कराते थोड़ा मकान ठीक करते गए। हाँ जी, हाँ जी। और आमदन भी ठीक थी, बसों में आमदन ठीक थी। फिर मैंने एक ट्रक, आज भी आपको पूरे हांसी के लोग मिस्त्री राम शरण के नाम से ही जानते हैं? मेरे इसी नाम से जानते हैं। धमीजा साहब कोई कहता है। हाँ, किसी को पता ही नहीं कि धमीजा साहब हो। मिस्त्री राम शरण का नाम ले लो तो वो तुरंत बताएंगे, बताते हैं जी। तो आज भी आपका जो है ना जज्बा पूरा यूं का यूं है, भगवान की कृपा। तो एक मैं मिस्त्री जी आपसे और बात पूछना चाहूँगा कि आपने आपका बताया कैसे ऐसे आपने, चलो आप तो ऊपर वाले की दया थी, थोड़ा पटवारी लगे। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी बहुत मेहनत रही है अपने परिवार को सेट करने में। कुछ ऐसे लोग भी आपके सामने रहे होंगे जहन में कि इन लोगों ने देखो वहाँ क्या थे या यहाँ क्या हो गए और कैसे मेहनत करके। हाँ जी, ऐसा हुआ है जी। जो वहाँ कमज़ोर थे ना, हाँ जी, हाँ जी, वो तो आके फौरन काम पे लग गए। हाँ जी। और जो जिनके पास पैसे थे, ज़मीन थी, वो ज़मीन बेचते रहे। 6 महीने तो लक्ष्मी कूदी और फिर 6 महीने लक्ष्मण आ बढ़िया, फिर 1 किला बेच दिया। वो जो जमींदार मोटे जमींदार थे वो गरीब हुए हैं यहाँ पे। जी जी। ये और जो पीछे काम करते थे यहाँ भी आके काम में लग गए भाई, और कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, मांग के खाना इसलिए नहीं समझा, कारण था कि हम जहाँ रहते थे वहाँ सिखों का ज़्यादा बोलबाला था, यानी कि गुरुद्वारे को ज़्यादा है। गुरुद्वारा कहता है कि नेक कमाई करके खाओ, मांग के मत खाओ, मिलजुल के खाओ। इस वजह से किसने मांगता कोई बढ़िया नहीं, काम करते करते कहीं कहीं चले गए। तो जिस वक्त आप हांसी में आए उस वक्त आपने हांसी में कैसा नज़ारा देखा? कौन से सन में आप हांसी आ गए थे? हांसी में आ गए थे तकरीबन 47 के लास्ट में आ गए थे।
अच्छा, दिसंबर के आसपास आप हाँ, यहाँ आ दिसंबर गए। के आसपास तो उस दौरान यहाँ माहौल कैसा था जब आपने यहाँ देखा? माहौल ठीक था यहाँ के। ये जो शहर के कुछ बनिए थे ना, ये तो थोड़े से हल थे, बाकी जो देहाती लोग थे वो बहुत शरीफ आदमी थे, बहुत ही शरीफ थे। और ये भी नहीं है कि वो बहुत तकड़े थे, कमज़ोर भी बहुत थे। उनका सारा कमाया हुआ यही खाते थे। वो एक बात मुझे उसकी याद आती है, चौधरी चरण सिंह रोहतक में लेक्चर दे रहा था, तो मैं भी लेक्चर सुनने के लिए, वो कहना ये गांव किसका है जने चमारा का, हवेली किसकी जय लाला जी की, वो गांव किसका जने पुनिया का, हवेली किसकी है लाला जी की। तो माल ये ज्यादा लूटते थे लोग, शोषण ज्यादा करते थे। हाँ, शोषण ज्यादा करते। तो उससे आप लोगों ने निकाला लोगों को ऐसे, अगर ये माना जाए ये तो? बात तो आप भी समझ रहे हैं, मैं अब मुंह से कैसे कहूँ। हाँ जी, हाँ जी, सुनिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। हाँ जी। और कोई बात कभी पलट के आपके जहन में आती हो पाकिस्तान की, या अपने उन साथियों की जो हाँसी में, शायद आपके साथ के तो बहुत कम लोग रह गए हैं, कि कभी आता हो कि देख हम कैसे 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 आना पड़ा, क्या था क्या नहीं, कैसे वो साथी थे वहाँ, कैसा माहौल था पाकिस्तान में? पाकिस्तान में माहौल ठीक था। अच्छा। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है जी। कि हमारी बिरादरी और मुसलमान आपस में तकरीबन मिलजुल के रहते थे। उसका कारण था हमारी बिरादरी जो थी ना, जैसे यहाँ बनी है थे ना, इसी तरह वहाँ पे वो मुसलमानों को कर्ज देते रहते थे। अच्छा, वहाँ के बनी है आपकी बिरादरी थी? बिरादरी थी, जैसे यहाँ हमारे यहाँ बनी थे, ऐसे ही आप लोगों के वहाँ के लोग काम करते थे? हाँ जी। कार मतलब खान साहब की कार है, और कार के पैसे जो हैं वो लाला जी के लग रहे हैं, निहाल चंद के लग रहे हैं। अच्छा, इस तरह की हालत होती थी। अच्छा, तो मुझे इस तरह से याद है कि लाला निहाल चंद बरसन काट के आ रहा था, और वो जो था ना सियाल नंबरदार था, हुसैन सिंह कोई ऐसा नाम था, वो कार अपनी एम्बेसडर गाड़ी लेके, उसका थी एम्बेसडर, वो कहीं कहीं किसी किसी के पास थे, लेकिन वो इलाका ज्यादा जरखेज था, उनके पास गाड़ी थी। वो गाड़ी लेके आ रहा, साडा शाह था सिर ते पट्ठे चाहिए आंदा है, उससे पट्ठे लेके ऊपर कार के ऊपर रख दिए, और शाह जी ने बिच बिठा के थे वो छोड़ने आए घर। उसके आगे फिर नडाल था, नडाल उन्होंने जाना था। तो इस लिहाज से ऐसे हालात थे। मेरी एक चीज मैं नोट कर रहा हूँ कि मैंने कई और लोगों से भी बात की, जब वो बात करते हैं ना तो वो पीछे एकदम उदास होते हैं, और आपके चेहरे पे मैंने कभी कोई ऐसी बात सहते उदासी नहीं देखी। आप जो बात बताते हो एक उमंग से, एक खुशी से बताते हो, जैसे कि भाई परमात्मा जो करने वाला वो करने वाला है, उसके ऊपर रहो। मैं उसके ऊपर ही निर्भर हूँ। हाँ, तो अच्छा, अच्छे दिन भी उसने दिए, बुरे दिन भी उसने दिए। तेरे भाने सर बद्दा भला। जब हम भरतपुर से चलने लगे ना, तो मेरे पिताजी के पास वो बच्चू सिंह आया। मुझे आज अच्छी तरह से याद है, वो धर्मशाला के दरवाजे पे वो घोड़े पे आए, उसकी 6 उंगली थी, मैंने अच्छी तरह याद है बिल्कुल। तो बच्चू सिंह कहना पंडित जी थे कहाँ जाओ, तो मेरे पिताजी की आंखों में आंसू आ गए। तो उन्होंने कहा कंवर साहब तेरी बिरादरी है ना, मेरी भी बिरादरी है, मैं अपनी बिरादरी जा रही है। इधर कहते कहते रो पड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर उसने वो जो चौकीदार था धर्मशाला का, उसको कहा पंडित जी को गाड़ी में बिठा रू के सामान का रखवा रू के आना भाई। सुने तो कई किस्से ऐसे हैं जो। तो जब आप वहां से चले तो वहां जब मिल के आए लोगों से, किसी ने कुछ कहा नहीं भाई आप क्यों जा रहे हो, आपको कोई खतरा नहीं, कुछ बात? नहीं, ये बात किसी ने नहीं कही। अच्छा, ये बात अगर कही होगी तो बुजुर्गों को कही होगी, हम उस वक्त छोटे थे सुने, लेकिन मेरे ख्याल किसी ने नहीं कही। तो आपके साथी वगैरह आपसे मिले जब लास्ट टाइम में आप जब चल रहे थे वहां से, कि भाई तू जान लग गया है, मिले हो आपसे वहां से पाकिस्तान से? नहीं, कोई किस्सा ही नहीं हुआ। अच्छा, फिर चुपके से हमने अब बगैर बताए निकले हो? बगैर बताए खानेवाल आ गए, खानेवाल से रेल पे चढ़े। अच्छा, भावलपुर आ गए, भावलपुर से भिटंडा आ गए, भिटंडा रुके रहे 2 दिन नहीं 1 दिन, शाम को फिर गाड़ी। तो कभी आपका